नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और आज है 27 जनवरी दिन सोमवार। चलिए नजर डालते हैं आज बिहार की 25 बड़ी खबरों पर। बिहार में पुलों का बनेगा हेल्थ कार्ड, एआई से होगी जांच। बिहार में पुलों के रख रखाव की नई नीति बनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हर पुल का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसे स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए एआई, मशीन लर्निंग और सेंसर डाटा रिपोर्ट जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ताकि पुलों की असल स्थिति की सही जानकारी मिल सके। इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और पुलों के रख रखाव की योजना बेहतर तरीके से लागू की जा सकेगी। बिहार एनडीए के सभी दलों ने एक साथ भरी हुंकार। गणतंत्र दिवस के दिन पटना में एनडीए की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सभी घटक दलों के नेताओं ने आगामी चुनाव के लिए एकजुटता का संदेश दिया। भाजपा, जदयू, लोजपा और अन्य दलों ने आरोप लगाया कि विपक्ष एनडीए की एकता को लेकर भ्रम फैला रहा था, जो अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। नेताओं ने दावा किया कि अगले चुनाव में विपक्ष को 25 सीट भी जीतने में कठिनाई होगी, क्योंकि एनडीए के कार्यकर्ता अब और मजबूत और संगठित हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर खड़े होंगे 11 हवाई जहाज। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार हो चुका है, जो अब एक साथ 11 हवाई जहाजों को खड़ा करने की सुविधा प्रदान करेगा। पहले इस एयरपोर्ट पर केवल 5 विमान खड़े हो सकते थे, लेकिन अब विमान यात्री संख्या बढ़ने की संभावना के साथ इसे और बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क चौड़ीकरण और टैक्सी ट्रैक जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही है, ताकि यात्री सुविधाओं में वृद्धि हो सके। गांधी मैदान में निकली झांकियों ने मोह लिया सबका मन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न विभागों ने आकर्षक झांकियां पेश की। मद्य निषेध विभाग को शराबबंदी के प्रभाव पर आधारित झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, जिसमें समाज में आए सकारात्मक बदलावों को दिखाया गया। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन विभागों ने भी अपनी झांकियों से जनता का ध्यान आकर्षित किया, जो राज्य सरकार की योजनाओं और उनके सकारात्मक प्रभावों को दर्शाती थी। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, 12 लाख को मिलेगी नौकरियां। गणतंत्र दिवस पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ऐलान किया कि इस साल राज्य सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी और 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि बेरोजगारी को कम किया जाए और युवाओं को अपने कौशल के अनुसार रोजगार मिले। राज्यपाल ने पिछले साल की सफलताओं को भी साझा किया, जिसमें 9 लाख लोगों को नौकरी देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम शामिल थे। सुशील कुमार उपाध्याय को मिला राष्ट्रपति पदक। बीएसएफ के उप कमांडेंट सुशील कुमार उपाध्याय को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और लंबे समय से चल रही सेवा के लिए दिया गया है। वे बिहार के रोहतास जिले के दरिहट क्षेत्र के मौडिहा गाँव के रहने वाले हैं और बीएसएफ में 1987 से सेवा दे रहे हैं। 2018 में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेधावी पदक से भी सम्मानित किया गया था, जो उनकी कड़ी मेहनत और योगदान का प्रतीक है। बेगूसराय में प्रधानाध्यापिका को किया सस्पेंड। बेगूसराय के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापिका प्रगति कुमारी पर आरोप है कि उन्होंने बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा में छात्रों से पैसे लिए थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें सस्पेंड कर दिया। मामले की विभागीय जाँच भी की जा रही है और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। बिहार में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी। गणतंत्र दिवस के दिन भी बिहार में ठंड का प्रकोप जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 3 जिलों में कोल्ड डे और 9 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है, जिससे कई इलाकों में वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। उत्तर बिहार में विशेष रूप से सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है, जबकि 29 जनवरी के बाद ठंड में और वृद्धि हो सकती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। औरंगाबाद में राजस्व वसूली को तेज करने के निर्देश जारी। औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने जिले में राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से 75 दिन से अधिक समय से लंबित 1506 राजस्व मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने के लिए कहा। उन्होंने अतिक्रमण मामलों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द इन मामलों का निष्पादन करें, ताकि जनता को राहत मिल सके। बिहार में आईपीएस अधिकारियों को जमा करना होगा संपत्ति ब्यौरा। बिहार कैडर के सभी आईपीएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक ऑनलाइन जमा करने का आदेश दिया गया है। अब तक 123 अधिकारियों ने ब्यौरा जमा किया, जबकि बाकी अधिकारियों को जल्द इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस ब्यौरे का मकसद अधिकारियों की संपत्ति की पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी भी गलत तरीके से संपत्ति नहीं जमा कर रहे हैं और उनके कार्य सही हैं।
आरा में खुलेगा बॉक्सिंग का आवासीय एकलव्य सेंटर। 11 अप्रैल से आरा के बड़हारा प्रखंड में सबलपुर गंगौली गांव के पास बॉक्सिंग का आवासीय एकलव्य सेंटर शुरू होगा। इस सेंटर के माध्यम से भोजपुर के बॉक्सिंग खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें रहन सहन, भोजन, चिकित्सा और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शामिल है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रमुख रविंद्रन शंकरन ने इस योजना की घोषणा की और कहा कि इस सेंटर में ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। विजेंद्र सिंह ने पटना में खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें उत्साहित किया और प्रशिक्षण के दौरान कठिन मेहनत की अहमियत समझाई। साथ ही यह भी कहा कि बॉक्सिंग के अलावा खिलाड़ियों को अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। कटिहार के सीनियर डिप्टी कलेक्टर हुए निलंबन। कटिहार के सीनियर डिप्टी कलेक्टर अनिमेश कुमार को विभागीय अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने 2023 में अवकाश लिया था, लेकिन जब उनका अवकाश खत्म हुआ तो उन्होंने बिना स्वीकृति के 1 महीने का और अवकाश ले लिया और ऑफिस नहीं लौटे। इसके बावजूद उन्होंने इस पर कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने जाँच के बाद उन्हें अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता का दोषी पाया और निलंबन की कार्रवाई की। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बीच अनुशासन और जिम्मेदारी की अहमियत को बढ़ाना है। नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी। 38वें नेशनल गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक खुशखबरी आई है, क्योंकि इस बार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिहार की 150 खिलाड़ियों की टीम विभिन्न खेलों में हिस्सा लेगी, जो अब तक की सबसे बड़ी टीम है। खिलाड़ियों को पटना और राजगीर में प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से तैयार किया गया है, जहां अनुभवी प्रशिक्षकों से उन्हें अपनी क्षमताओं को और निखारने का अवसर मिला। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और अन्य अधिकारियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि बिहार आने वाले समय में खेल जगत में एक अहम स्थान बनाएगा। स्वच्छता पर 15 के बाद शहरवासी ऑनलाइन दे सकेंगे अपनी राय। स्वच्छता सर्वे 2024 के तहत पटना नगर निगम ने इस बार फीडबैक प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को अपनाया है। 15 फरवरी से सिटीजन फीडबैक पोर्टल खुल जाएगा, जहां लोग QR कोड स्कैन करके अपनी राय व्यक्त कर सकेंगे। इस बार खास ध्यान दिया जाएगा कि स्कूली बच्चे और महिलाएं भी इसमें भाग लें, ताकि अधिकतम फीडबैक मिल सके। पिछले वर्ष पटना को स्वच्छता सर्वे में 13वां स्थान मिला था और इस बार नगर निगम का लक्ष्य अपने अंक बढ़ाकर स्टार 3 रैंक लाने का है, जिससे शहर की सफाई में सुधार हो सके और उसकी रैंकिंग ऊंची हो। बिहार MBBS 2024 के टॉप 6 विद्यार्थियों को मिला मेडल। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने पहली बार MBBS 2024 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा ने टॉप 6 छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस सम्मान समारोह में छात्रों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें भविष्य में भी शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की शुभकामनाएं दी गयी। कोमल कुमारी, मान्या रंजन और समृद्धि भारती जैसे छात्रों को ओवरऑल और विषयवार टॉपर होने के लिए सम्मानित किया गया। बिहार में PM कुसुम योजना से किसानों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने बिहार के समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि PM कुसुम योजना के तहत बिहार में 70,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी और उनकी खेती में लागत में कमी आएगी। मंत्री ने बताया कि PM सूर्य योजना के तहत अब तक 17,334 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से किसानों को सौर ऊर्जा पर आधारित पंप मिलेंगे। इसके अलावा सरकार ने 1 करोड़ घरों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है, जिससे बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी और गांवों में सोलर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। अनिल अंबानी ने गया में किया पिंडदान। उद्योगपति अनिल अंबानी ने गया के विष्णुपद मंदिर में अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान किया, जिसमें उनके साथ पत्नी टीना अंबानी और बेटे भी मौजूद थे। इस मौके पर शंभूलाल विट्ठल द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कर्मकांड किया गया। अंबानी परिवार ने विष्णुपद फल्गु तट एवं अजयवट पिंड वेदी पर पिंडदान किया और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की। पिंडदान के इस धार्मिक आयोजन के बाद अंबानी परिवार ने गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पारंपरिक कर्मकांड पूरा किया। बिहार में PM सूर्य घर योजना से 300 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई PM सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में 986 उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगाने के लिए रुचि दिखाई और 40 उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। सरकार ने इस योजना के तहत 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी और घरेलू ऊर्जा की खपत में कमी आएगी। इस योजना के जरिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती बिजली की सुविधा मिल सकेगी।
बिहार बोर्ड की परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने 2024 के इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले छात्रों की गहन जांच की जाएगी। छात्रों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा और केंद्र के गेट बंद होने के बाद किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र में छात्रों के अनुशासन और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। बिहार के 5 लोगों को मिला पद्मश्री सम्मान। इस बार बिहार के 5 प्रमुख व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इनमें आचार्य कुणाल किशोर, भीम सिंह भवेश, निर्मला देवी, हेमंत कुमार और विजय नित्यानंद सुरीवर जी महाराज शामिल हैं। भीम सिंह भवेश ने मुसहर समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है, जबकि निर्मला देवी को बिहार की प्रसिद्ध सुजनी कला को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान मिला। हेमंत कुमार को चिकित्सा क्षेत्र में उनके समर्पित प्रयासों के लिए और विजय नित्यानंद को धार्मिक कार्यों के लिए पद्मश्री दिया गया। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है, जिससे समाज को लाभ